चीज, गीता का सार। गीता का सार वो नहीं है जो हिंदुओं को सैकड़ों वर्षों से सुनाया गया। सैकड़ों वर्षों से लोगों के दिमाग में गीता के सार के नाम पर गलत चीज डाल दी गई। गीता पढ़ाना मना कर दिया गुरुकुल में। गीता नहीं पढ़ाई जाती गुरुकुल में, और गीता को किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। बस गीता के सार के नाम पर जो है गलत चीज थोप दी गई। बड़े बड़े देवालयों के बाहर जो है बड़े बड़े बोर्ड लगा करके वो गीता के सार को, एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हैं वहां पर आशीर्वाद की मुद्रा में, और नीचे उनके चरणों में अर्जुन बैठे हुए हैं, और वहां पर गीता का सार लिखा हुआ। लोग सोचते हैं कि सारी गीता का जो सार है, निचोड़ है, यही तो है, फिर गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। बिल्कुल विपरीत लिखा होता है उसमें। क्या है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया, सब यहीं से लिया, यहीं दिया, यहीं खत्म हो जाएगा। तुमने क्या पैदा किया, इसके लिए रो रहे हो। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तो यही तो गीता के सार के नाम पर परोसा गया। ये सनातन धर्म को मिटाने के लिए विधर्मियों के द्वारा जयचंद रूपी गद्दार कुछ हिंदुओं को पकड़ करके ऐसे ऐसे चीजें दिखा दी गई हिंदू शास्त्रों के नाम पर, कि जो कुछ उसमें उसके विपरीत बता दिया गया ताकि सनातन धर्म को तोड़ा जा सके। यदि ये सार जो है, यदि यही चीज होती गीता में, यही भगवान कृष्ण बता देते अर्जुन को, भैया तू क्या लेकर के आया था, क्या तेरा खो गया, तुमने क्या पैदा किया जिसके लिए तुम रो रहे हो, सब तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो क्या अर्जुन कभी युद्ध लड़ पाते? वो तो बैरागी बन करके जंगल में चले जाते, संत बन जाते, सब कुछ छोड़ देते, अपने भाइयों को बोलते क्यों लड़ रहे हो। लेकिन ये सार है ही नहीं। ये विधर्मियों की चाल रही कि यदि हम ये चीजें सब दिमाग में डाल देंगे सनातनियों के, कि जो तुम्हारे साथ में हो रहा है, जो तुम्हारे साथ कत्लेआम हो रहा है, तो उसको भगवान की इच्छा मान लो। तुम्हारे घर पर कोई कब्जा कर रहा है, मकान पर कोई कब्जा कर रहा है, तुम्हारे खेत खलियान पर कब्जा कर रहा है, तो ये भगवान की इच्छा मान लो। ये मान लो कि सब उसके ही आशीर्वाद से हो रहा है, उसी की ये जो है चाल है। इसमें जो है तुम्हारा क्या गया, तुमने थोड़ी पैदा किया था, सब तो उसी का है, उसने ले लिया। तो ये दिमाग में डाल दिया। इससे क्या हो रहा है कि विधर्मी अपने चाल में जो है कामयाब हो रहे हैं। वो तुम्हारे घर पे, मकान पे, दुकान पे सब कब्जा कर रहे हैं, और हम लोग जो है उनको भगवान की चाल मान करके उसको छोड़ दे रहे हैं। गीता का ये सार नहीं है। गीता का सार जो है भगवान कृष्ण ने जो बताया अर्जुन को, आप जब गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आप केवल एक दो अध्याय पढ़ लोगे गीता में, तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। आप जो है पहला अध्याय जब पढ़ोगे तो पहले अध्याय में ही भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन कहते हैं कि न कांक्षी विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च न किमनो राज्येन गोविंद किम भोगी जीवते निवा। हे कृष्ण, मुझे ऐसे राज्य की कोई कामना नहीं है, ऐसे भोगों की कोई कामना नहीं है, ऐसे सुख की मुझे कोई कामना नहीं है कि जिसको मैं अपने रिश्तेदारों को मार करके प्राप्त करूं। मेरे सामने सामने युद्ध के लिए खड़े हैं वो मेरे गुरुजन हैं, ताऊ, चाचे, फूफा, मामा, भतीजा, ये सभी तो मेरे सामने खड़े हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं। उनको मार करके यदि मुझे विजय प्राप्त हो भी जाती है तो उस विजय का मुझे कोई लाभ नहीं है। और उनको मार करके हे कृष्ण, यदि मैं तीनों लोगों का स्वामी भी बन जाऊं तो भी मुझे नहीं चाहिए। तीनों लोगों का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए। एक छोटे से पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई भतीजों की, अपने गुरुजनों की हत्या करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इसकी आंखों पे जो है माया का पर्दा चढ़ गया है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, सामने जो है कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। हे महाराज, हे प्रभु,
ये सामने मेरे जो युद्ध के लिए खड़े हैं, ये मेरे पूजनीय हैं। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सब तो मेरे पूजनीय हैं। इनको इनको मैं हमेशा पूजता रहा हूँ और अब मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा तो ये मुझे मंजूर नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है युद्ध का उपदेश दिया कि आप जब गीता पढ़ोगे तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप युद्ध करो। आपने किसके खिलाफ युद्ध करना है? अधर्म के खिलाफ युद्ध करना है, अनीति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। ये क्षत्रिय का धर्म है और क्षत्रिय का नहीं, प्रत्येक मानव का धर्म है ये कि अत्याचार के खिलाफ लड़ो। ये नहीं कि अपना सब कुछ सौंप दो कि जी हम क्या लेके आए थे, क्या लिया, क्या दिया, सब कुछ भगवान की इच्छा से जो लिया यही लिया, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि तू यदि युद्ध में मारा जाता है तो वीर गति को, स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तुझे विजय प्राप्त हो गई तो ये सांसारिक सुख जो है तेरे चरणों में रहेंगे। सांसारिक सुख का भोग करेगा तू युद्ध कर, क्योंकि तू अपने गुरु के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा है, तू अपने रिश्तेदारों को, चाचा भतीजे के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहा है। तो युद्ध किसके खिलाफ कर रहा है? युद्ध अधर्म के खिलाफ कर रहा है। ये जितने लोग हैं सामने, ये सब अधर्म के साथ में खड़े हो गए हैं। और जब इन्होंने अधर्म को चुन लिया है तो तू धर्म की रक्षा के लिए इनको मार, इनको तुझे मारना पड़ेगा। तो ने अर्जुन को ऐसे ही बहुत सारे उपदेश दिए। तो उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो तुमने तुमने लिया वो यहीं से लिया, यहीं दे दिया, किसके लिए रो रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसी को मत ये सनातन धर्म को नाश करने के लिए विधर्मियों ने जितने प्रपंच करने थे किए, और हमने भी उसको सत्य मान लिया। हमने कहा ठीक है जी, यही गीता का सार है, क्योंकि मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें यही यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। गीता पढ़ो तो सही, फिर आपको पता लगेगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है। इसीलिए तो विधर्मों की चाल रही और उनकी चाल को जो है सरकारों ने आगे बढ़ाया कि भैया गीता को आप जो है स्कूल कॉलेज में छोड़ो, गुरुकुल में भी नहीं पढ़ा सकते। गुरुकुल में वो विषय नहीं है गीता का कोई। तो गीता तो एक महान ग्रंथ है, उसको केवल जो है कोर्ट कचहरी में रख दिया है कि गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने के लिए रख दिया है, और उतना ही लोग समझते हैं कि इसके ऊपर हाथ रख के हमने कसमें खानी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वहां पर युद्ध के लिए तैयार किया, युद्ध क्या ज्ञान दिया कि आप युद्ध करो किसके खिलाफ? अधर्म के खिलाफ। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वो यदि ये जो आप तुम सार पढ़ते हो, गीता के सार के नाम पर जो अभी झूठ प्रपंच पढ़ते हो, यदि यही गीता का सार होता तो अर्जुन युद्ध लड़ता क्या? विचार करो। वो तो कोई सन्यासी बन जाते कि छोड़ो जी क्या करना है इस माया मोह में पढ़ करके। इसीलिए गीता के सार को यदि समझना है, वास्तविक सार को समझना है, तो उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा।